शिफ्ट करते हैं तो जो बॉल्स है नीचे की तरफ आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, आपको पहले भी आ चुके हैं। तो जब भी इसको हम घुमाते हैं तो कुछ याद है ऐसा क्यों होता है, कुछ याद आया? इट्स ओके। एक टॉपिक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से बहुत स्पीड से घुमाते हैं तो एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर से अपोजिट सेंटर है, इसके आउटवर्ड फोर्स लगता है जिसकी वजह से जो बॉल बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे यहाँ पे दो तरीके की पाथ है, एक है स्ट्रेट लाइन पाथ और एक कर्व पाथ है, मुड़ा हुआ है। किसमें गया? जल्दी किसमें गया? देखा नहीं, इसमें जाता है दोबारा सीखते लाइन पाथ है, ये कर्व पाथ है, इसको साइक्लॉइड पाथ भी अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं। आप साइंस से नहीं हो पर जो साइंस से होते हैं पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं। तो उसमें से जो कर्व होता है वो साइक्लॉइड होता है। तो इसमें जो है स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन पाथ। जबकि आप कंपेयर देख पाओगे तो ये छोटा पाथ है एज कम्पेयर टू दिस वन, ये थोड़ा सा लंबा पाथ है, लेकिन तब भी जो है स्पीड ज़्यादा किसमें होती है? कर्व लाइन पाथ। याद आया होगा इसके बारे में? एंटी ग्रेविटी फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ धकेलते हैं तो ये ऊपर की तरफ आने लगता है, थोड़ा सा ऊपर लगा है, थोड़ा सा नीचे लगा है। तो इसमें जो रीजन होता है वो इसका शेप होता है, इसका जो कॉनिकल शेप है, उसका जो पाथ है, इन दोनों में इस तरीके से रिलेशनशिप होता है। एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास, आप छोटे हो आप समझ सकते हो। सेंटर ऑफ मास जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट का सारा मास जो है कॉन्सेंट्रेट करता है। इट मींस आपने देखा होगा कोई चीज है और आप एक पॉइंट पर उसको उठा पा रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज है और आप एक, ठीक है, जब इसको नीचे की तरफ धकेलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ आते आते इससे इसको कंपेयर करोगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर 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 सात ऊपर आ रहा है, सात ऊपर आ गया, धीरे 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 करके नीचे की तरफ जा रहा है। इट मींस जब इसको हम इस तरफ धकेल रहे हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है इसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, बट मैं लग क्या कि नीचे का और ये क्या है? ऊपर है। तो जो रिलेशन है वो इनका डिफाइन है, ठीक है। इसका जो कॉनिकल शेप और इसका जो पाथ है, अगर इस कॉनिकल शेप की जगह कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई पाइप होता तो वो नीचे की तरफ ही जाता, ऊपर की तरफ नहीं आता। और अगर इस पाथ की जगह अगर ऐसा पाथ होता तब भी वो क्या करता? नीचे ही जाता, ऊपर नहीं करता। दोनों का बराबर है इसमें, ठीक। एक टाइप के साउंड इसमें होते हैं। वी नो दैट जो साउंड होता है प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हाट इज द बेसिक ऑफ साउंड? वाइब्रेशन से। इससे प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। जब भी बॉडी वाइब्रेट करती है, कंपन होता है, तो वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपने एग्जांपल में देखा होगा कि जो सरिया मकान जब बनता है तो सरिया को किस तरीके से घिसते हैं, तो वाइब्रेशन जब होता है उसमें अलग तरीके का वो साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अंकल क्या बोल रहे हैं? जिसकी वजह से अंकल क्या बता रहे हैं? ठीक है। तो समझ में आ रहा है? अलग अलग स्टिक आ रहा है समझ में? हमने जब स्टिक इसको वो किया, प्रेस किया, तो इसमें अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस हुआ। वी नो दैट वाइब्रेशन की वजह से ही क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। बट इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग टाइप है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ होने की वजह से उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसको इस तरीके से नहीं आपको याद नहीं याद? इसमें एक साइड पैरा था, उसके पीछे ठीक पीछे जो था केव्स था, और जब ये बहुत स्पीड से घूमता था तो ऐसा लगता था जो तोता है वो पिंजरे के अंदर है, इसके पीछे पिंजरा है और आगे से तोता है, और जब ये बहुत स्पीड से घूमता था तो ऐसा लगता था जो तोता है वो पिंजरे के अंदर है। तो उसमें मैंने साइंस का प्रिंसिपल आपको बताया होगा, आपको याद दिया नहीं है, पर्सिस्टेंस ऑफ विजन। पर्सिस्टेंस ऑफ विजन एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने से होता है और उस ऑब्जेक्ट के हटने के बावजूद हमारी आई के रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट की जो छवि है 1/16 ऑफ द सेकंड तक बनी होती है। 1/16 ऑफ द सेकंड एक छोटा सा टाइम होता है, एक सेकंड ही बहुत छोटा टाइम है, तो 1/16 ऑफ द सेकंड यानी कि एक सेकंड का भी 16 पार्ट, तो वो और भी छोटा टाइम हो गया। इट
इट मीन्स मेरे सामने अगर कोई चीज़ आती है उसको अगर मैं अचानक से हटा देता हूँ तो एक छोटे से समय तक वो चीज़ मेरी आंखों को दिखती है, लेकिन एक छोटे से टाइम तक इस पैरेट की जो इमेज है वो हमारे आंखों के रेटिना पर बनी हुई है। यह पलट गया और ठीक इसी टाइम पे हमारे सामने क्या आ गया, केज आ गया। तो इसकी इमेज बनी हुई थी, ये घूम गया और उसी टाइम पे हमारे सामने क्या आ गया, केज भी आ गया। तो इमेज जो है ओवरलैप कर जाती है और ओवरलैप करने की वजह से ऐसा लगता है जो पैरेट और केज के अंदर है। ठीक, आ गया। इसके बारे में याद है जो रेनबो में फॉर्म होते हुए आपको दिखाई देते हैं। रेनबो देखा होगा आपने, है ना? तो रेनबो में फॉर्म होते हुए आपको दिखाई देते हैं। रेनबो कैसे फॉर्म होते हैं पता आपको? शाबाश, जितना पता है आपको बताओ। उसको बताओ। आपको पता है रेनबो कैसे फॉर्म होता है? मतलब बनता कैसे? हाँ, कर्व से। ये तो दिखता है, बनता कैसे है कुछ आइडिया है? जब मतलब धूप पानी के मतलब जो धूप की सनलाइट है वो पानी की तरफ जाती है तो उसी साइड से मतलब रेनबो होता है। कहते हैं कि धूप और बारिश जब एक साथ होती है तो रेनबो जो फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है बेसिकली ये है कि जो सनलाइट होती है वो होती है व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश उसको हिंदी में कहा जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों से होते हुए हो जाता है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। दो टर्म्स होती है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब कोई लाइट जो है वो प्रवेश कर जाता है, ये दूसरे मीडियम में था, ये यहाँ दूसरे मीडियम में गया, यहाँ से अलग ही मीडियम में वापस आ गया, उसी मीडियम में वापस आ गया। फॉर एग्जांपल जो सनलाइट है वो एयर मीडियम में थी क्योंकि हमारे चारों एयर है, एयर मीडियम से गया, बारिश की बूंद यानी कि वाटर मीडियम में गया, लाइट जो थी एयर मीडियम से वाटर मीडियम में गई, फिर वाटर मीडियम से एयर मीडियम में आ गई। तो जो श्वेत प्रकाश यानी कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। विबग्योर उसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में बेली कहा पिनाला, ऐसा कुछ वर्ड यूज होता है जिसकी वजह से आप साथ में उसके बता पाते हो। ठीक है, तो मोशन के 3 लॉ होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मोशन के 3 लॉ होते हैं। 3 लॉ में से जो थर्ड लॉ होता है, ठीक है, वो हमको एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है। फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल रिएक्शन बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम जितना एक्शन करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ठीक उतना ही हमें रिएक्शन मिलता है। तो जितना हम एक्शन का मतलब है एक्शन मतलब मैं जितने जोर से इधर फोर्स लगाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स मिलेगा। हमने एक्शन किया और अपोजिट में क्या मिला, रिएक्शन मिला। ठीक है, एक्शन कर रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, देखो लॉ है जो मोशन का थर्ड लॉ है, वो कहता है कि जितना हम एक्शन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जितने फोर्स से मैं मार रहा हूं उतना ही फोर्स मुझे पीछे नहीं मिल रहा है। तो उसका जो रीजन है बेसिकली वो है फ्रिक्शन। हर चीज में फ्रिक्शन होता है और टॉपिक है और इसका जो काम होता है बेसिकली एफर्ट कम होता है, एफर्ट कम करना होता है। मशीन का काम क्या होता है, मशीन क्यों यूज की जाती है, ताकि हमें उतना एफर्ट ना लगाना पड़े, उतनी ताकत हमें ना लगाना पड़े, एफर्ट कम करना पड़े और हमको आउटपुट जो ज्यादा मिले। तो इसमें जो है इस तरीके से इनको एडजस्ट किया गया है कि जितने राउंड में इसके मारता हूं उसके 2 टाइम्स राउंड मुझे देते हैं। जितने चक्कर मारूंगा उसके 2 गुना चक्कर देगा, हाफ मारूंगा फुल चक्कर देगा, 1 चक्कर मारूंगा 2 चक्कर देगा, 2 चक्कर मारूंगा 4 चक्कर देगा। उसको 2 जो है यहाँ पे मोबाइल प्रोनाउन होगा, 2 जो है वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे आ गया, वहीं पे आ गया। ठीक है, इसको मैं सिर्फ हाफ राउंड मार रहा हूं और ये क्या कर रहा है, मुझे फुल राउंड दे रहा है, तो डबल आउटपुट करके मुझे देता है। तो उसका एप्लीकेशन साइंस में बहुत ज़्यादा अलग-अलग फील्ड में यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली बार बताया पर इसका एप्लीकेशन सबसे बेसिक एप्लीकेशन साइकिल में यूज होता है। साइकिल में जब पुरानी साइकिल होती थी उसमें हम जितना पैडल पे पैर मारते थे उतना ही जो टायर था वो मूव करता है, जिसकी वजह से चढ़ाई में साइकिल चलाने में हमें आदत आ गई थी। अब क्या है, गियर वाली साइकिल है, थोड़ा भी हम फोर्स लगाते हैं तो कम एफर्ट लगाते हैं और आउटपुट ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से हम चढ़ाई में साइकिल आसानी से चला पाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन जो है वहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है। ये मिरर्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स जो है 2 टाइप पूरा हुआ होता है। ये भी कहीं ना कहीं एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। इस तरीके से पूरा गोलीय रहा, पूरा ऐसा रहा होगा, उसका एक पार्ट हमने ले लिया। दैट्स व्हाई ये स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट है। द फर्स्ट वन इज कॉनकेव एंड द सेकंड इज कॉन्वेक्स। इसमें डिफरेंट की प्रॉपर्टीज होती है। जब आप 10th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या होता है। अभी जो आपको देखने को मिलेगा, देखो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, अभी और आपका चेहरा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है। इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स होती है कि इस पॉइंट से आगे अगर आप जाओगे तो आपको कैसी इमेज बनेगी, इस
पीछे जाओगे तो कैसी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे कैसी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी से आगे अगर आप आओगे कैसी इमेज बनेगी। तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको इस मिरर में देखने को मिलती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज होती है आपको इमेज छोटी करके दिखाना, समझ रहे हो, इसमें आप छोटे दिखने लगोगे।